ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे होता है और इसकी इम्पोर्टेंट फीचर्स कौन कौन सी हैं। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, जनरल रिएक्शन शोइंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, फिर हम क्या पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म, और फिर आपने क्या पढ़ना है इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, जनरल रिएक्शन शोइंग। तो बताओ भैया हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये हमारे पास क्या है रिएजेंट। तो इस रिएजेंट में इलेक्ट्रोफाइल बताओ किस पे आ गया, इस कार्बन पे, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर आ गया, इस कार्बन पे। तो अब भाई नहीं आपको, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप कहोगे न्यूक्लियोफाइल भी आया है और इलेक्ट्रोफाइल भी आया है, लेकिन भाई यहाँ पर पहले किसने अटैक किया होता है, इलेक्ट्रोफाइल ने। तो क्या बोलना पड़ेगा इसको हमको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म। अब इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है, तो भाई हमारे पास रिएजेंट में कौन है, NU और E है ना। तो इसके डिसोसिएशन से हमारे पास क्या बन जाएगा, NU नेगेटिव और E पॉजिटिव। तो अब जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ना, बोलो भाई बताओ इसके ऊपर, अब ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये इस डबल बॉन्ड से एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या बना लेगा, एक पाई कॉम्प्लेक्स क्या बनाएगा, क्योंकि भाई इसके पास क्या है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ओवरलैप कर लेगा। नहीं है आपको भाई, और ये ई आके ई पॉजिटिव आके और यहाँ बाइंड कर लेगा दोनों के बीच में, दोनों के, और हमको पता नहीं होता कि एग्जैक्ट किस कार्बन के ऊपर है। स्टार्टिंग में हमको शुरू में मालूम नहीं होगा कि इस कार्बन पे आया कि इस कार्बन पे, तो अपने कहाँ मानना है इनको, इसको दोनों के बीच में है नहीं आपको। तो बोलो भाई बताओ, तो क्या क्या इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया, क्या बना लिया पाई कॉम्प्लेक्स, या आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो। बताओ भाई अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से क्या इस कार्बन के पास ऑर्बिटल नहीं होता, क्या इससे हो क्या होता है ऑर्बिटल होता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल दोनों के ही ऑर्बिटल्स क्या कर लेगा, ओवरलैप। आ गया आपको ये, अरे बोलो भाई नहीं आ रहा आपको समझिए। अब बताओ फिर क्या होगा, अब अरे भाई अब बताओ क्या होगा ये, अब ये एक के ऊपर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल शिफ्ट। अब ये इलेक्ट्रोफाइल भाई एक के ऊपर क्या हो जाएगा शिफ्ट, तो जिसके ऊपर शिफ्ट होगा इलेक्ट्रोफाइल वो तो क्या हो जाएगा न्यूट्रल, और इस इलेक्ट्रोफाइल का चार्ज ये कहाँ ट्रांसफर हो गया दूसरे कार्बन के ऊपर। तो बताओ भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में किस तरह का इंटरमीडिएट क्रिएट होता है, बताओ कार्बोकैटायन। क्या यहाँ पर भाई किस तरह का इंटरमीडिएट यहाँ पर क्रिएट हुआ है, कार्बोकैटायन। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर कौन है इलेक्ट्रोफाइल तो ये पॉजिटिव, और यहाँ का तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब एक कार्बन क्या हो जाना है पॉजिटिव, इजंट इट। बताओ और इसको भाई अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ भाई, यहाँ पर 3 क्या हो सकती हैं स्ट्रक्चर। एक तो क्या हमारे पास, एक तो ये पॉसिबल है कि ई क्या हो जाए इसके ऊपर, यहाँ क्या आ जाए पॉजिटिव, लेकिन आप फर्ज करो कि आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल है, आपके पास क्या इलेक्ट्रोफाइल, उसके पास एक लोन पेयर भी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यही कहूँ हमारे पास Br पॉजिटिव हो, क्या हो Br पॉजिटिव, तो क्या भाई Br पॉजिटिव के अंदर लोन पेयर्स नहीं होते, क्या होते ना भाई। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल में क्या है लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर के जरिए, तो यहाँ पर जो क्या जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोफाइल, और कार्बोकैटायन ये है, लेकिन उसके पास क्या लोन पेयर है, तो लोन पेयर को कहाँ एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है, तो उसको वो कहाँ बाइंड कर सकता है, यहाँ पर वही साथ में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो हमारे पास क्या बन जाएगी एक तो बताओ भाई हमारे पास क्या बन गई साइक्लिक
स्ट्रक्चर। और भाई अब ये साइकिल इस साइड से टूट सकता है, तो कहाँ पहुँच जाएगा ये दूसरी साइड। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये क्या बन गई, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इजंट इट। अब जो कार्बोकैटायन होगी ना वो क्या होगी, या तो क्या होगी क्लासिकल कार्बोकैटायन, अरे सिंपल वाली, या कौन सी होगी साइक्लिक। वो डिपेंड करता है इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है। क्या भैया क्या आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का आप कंट्रीब्यूशन मालूम नहीं कर सकते क्या, इजंट इट। अरे बोलो तो बताओ भाई, तो अगर ये कंट्रीब्यूट क्या करती है, अगर इसका कोफिशिएंट क्या है ज़्यादा, तो हम क्या बोलेंगे कार्बोकैटायन इज मोस्टली साइक्लिक। इसका या इसका क्या है ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, तो हम क्या बोलेंगे कार्बोकैटायन क्या है सिंपल वाली। नहीं आएगा आपको। अब बताओ क्या भाई, अब आएगा नेक्स्ट स्टेप। तो भाई कार्बोकैटायन आपको जोड़नी आएगी, सॉरी अरे भाई आपको इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है क्या कि नहीं आया है भाई, डबल बॉन्ड पे आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो गया, तो या तो बनेगी हमारे पास ये वाला सिस्टम बन जाएगा, नहीं बन जाएगा क्या, या बताओ फिर क्या बन जाएगा एक साइकिल, या ये इसके ऊपर लगा दो। अब सेकंड स्टेप में कौन आना है, न्यूक्लियोफाइल। अब सेकंड स्टेप में कौन आना भाई, न्यूक्लियोफाइल आना होगा, तो लेके आओ न्यूक्लियोफाइल को। बताओ क्या हो गया, बोलो भाई। अब बताओ कौन बात है न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल भाई सिंपल कैटायन के ऊपर भी अटैक कर सकता है क्या भाई, अगर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया सिंपल के ऊपर तो यहाँ अटैक करेगा ना, तो यहाँ क्या जोड़ दूँ, अरे बोलो भाई। तो अगर हमारे पास ये वाला होता, तो अगर हमारे पास भाई ये वाला होता तो अब बताओ क्या होता हमारे पास, ये अगर साइक्लिक होता क्या होता ये साइक्लिक, इजंट इट। तो अगर भाई हमारे पास ये वाला होता तो बताओ क्या होता, तो इसके ऊपर आता, तो ये बॉन्ड कहाँ पर जाएगा पूरी तरह से यहाँ पहुँच जाएगा, नहीं आएगा आपको। अरे भाई सिंपल हुआ तो यहाँ पर क्या आ गया न्यूक्लियोफाइल। अगर साइक्लिक पे अटैक किया है तो यहाँ पर कौन आएगा न्यूक्लियोफाइल, और ये बॉन्ड जो भी कहाँ पहुँच जाएगा ये सारा भाई, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड कहाँ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ कौन आ जाएगा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, इजंट इट। अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, अरे सॉरी भाई, अरे इसी को मोड़ दिया हमने, आ नहीं आपको ये। तो भाई ये बताओ ये अटैक बताओ भाई किसके ऊपर हो सकता है बताओ, अरे क्लासिकल के ऊपर भी, क्लासिकल के ऊपर, और तो क्या भाई बोलो भाई, ये अटैक क्लासिकल के ऊपर हो सकता है, तो क्या, अरे साइकिल के ऊपर भी, किस पे भाई ये अटैक साइक्लिक पे तो भी हो सकता है, नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई नहीं है आपको ये, तो क्या जाएगा हमारे पास, ये यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ कौन आ गया न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक किया है, यहाँ अटैक किया भाई, तो ये बॉन्ड कहाँ जाएगा यहाँ पर वापस क्या हो जाएगा, ये हो गया ना, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, तो ये कहाँ चला गया इसके ऊपर, ऐसे ही हो गया ना, और यहाँ कौन आ गया न्यूक्लियोफाइल। आसान है कि मुश्किल ये, ठीक है। तो इसका भाई मैकेनिज्म है ये, तो इसको आप इसको भाई आप ऐसे समराइज कर सकते हो। बताओ पहले स्टेप में क्या होता है, बताओ ये क्या डबल बॉन्ड, कौन आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, बताओ क्या क्या इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया, क्या बन गया हमारे पास पाई कॉम्प्लेक्स, क्या बन गया भाई पाई कॉम्प्लेक्स। उसका बताओ क्या होगा, ये एक साइड क्या हो जाएगा शिफ्ट, एक पहुंच जाएगा, तो क्या हमारे पास ये यहाँ पर आ गया। अब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये क्या हो रहा है सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब ये बॉन्ड पूरी तरह ब्रेक, पूरी तरह क्या फॉर्म हो गया, हमारे पास ये आ गया ना भाई। अब ये बताओ क्या बना सकती है, ये टर्म ये भी दे सकती है, और साथ में क्या बना सकती है साइक्लिक भी, इजंट इट। अब इस पे अगर ये डोमिनेट करती है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ के जुड़ जाएगा, और ये डोमिनेट करती है तो न्यूक्लियोफाइल तो कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक कर दिया, तो ये बॉन्ड कहाँ जाएगा यहाँ पर, यहाँ क्या आपको ये सेकंड स्टेप हो गया। अब बताओ क्या है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। अब आपने पढ़नी है इसकी भाई स्टीरियो केमिस्ट्री की कंपाउंड की भाई जो हमारे पास क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, उसकी ओवरऑल स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी। तो देखो मैं आपको बताऊं, इसकी ओवरऑल स्टीरियो केमिस्ट्री को दो फैक्टर्स डिक्टेट करते हैं भाई। एक तो कौन सा, आप मानो भाई आप यहाँ पर नहीं
ये लगा दो ग्रुप्स ए बी सी और डी, स्मॉल सी भाई, ओके। ये क्या कोई सब्सटेंट, सॉरी ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों ए क्या है, तो ओवरऑल स्टीरियोकेमिस्ट्री दो बातों से क्या होगी डिसाइड कि दोनों ए आपस में क्या है, ट्रांस की सिस। एक तो इस बात से, ठीक है बात, एक तो सबस्ट्रेट की क्या स्ट्रक्चर कि ट्रांस है कि ये सिस है, और दूसरा तो क्या आएगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक से, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक से, कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ने सिस मैनर में अटैक किया है कि ट्रांस, सॉरी सिन अटैक किया है कि एंटी अटैक किया है। तो अगर मान लिया यहाँ पर कौन है कार्बन, यहाँ पर कौन कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ए बी और ए बी। तो अगर दोनों यहाँ से आ जाए, यहाँ कौन आ जाए इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ कौन आ जाए न्यूक्लियोफाइल, तो क्या है सिन एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सिन एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल ऊपर से आए न्यूक्लियोफाइल से, ये क्या है एंटी एडिशन। क्या ये, अरे सिस ट्रांस तो मैं बोल रहा हूँ इसके रिस्पेक्ट में कि ये चारों ग्रुप्स क्या हैं, सिस के आपस में ट्रांस, ये है आपको। अब भाई डबल बॉन्ड के अगर दोनों कार्बन्स पे डबल बॉन्ड के सेम फेस अटैक हुए तो क्या है सिन एडिशन, अपोजिट फेस अटैक क्या हुई है ट्रांस एडिशन। नहीं है क्या आपको, ओके। एक तो दो बातें होगी ना, एक तो सबस्ट्रेट की ज्योमेट्री खुद, और ऊपर से भाई एडिशन सिस है कि ट्रांस है। भाई ये बातें डिसाइड करेंगी कि क्या बनेगा ये, ओके। अच्छा आप मुझे दो भाई, और ध्यान रखियो ये भाई स्टीरियो स्पेसिफिक हो भी सकता और ना भी हो। आप बताओ अगर न्यूक्लियोफाइल, अगर आपके पास कैटायन कैसे बनती है बताओ, साइक्लिक। अगर भाई आपके पास जो यहाँ पर क्या बनता है इंटरमीडिएट, वो कैसे बनती है साइक्लिक, तो उस पर अटैक बताओ कैसे होगा बैक साइड से। क्या भाई कैटायन के ऊपर अटैक कैसे होगा हमेशा भाई बैक साइड से क्या होगा अटैक होगा। इन बताओ क्या बनेगी हमारे पास एंटी एडिशन। क्या भाई, तो हमारे पास क्या बने प्रोडक्ट बताओ, तो हमारे पास बताओ क्या बने प्रोडक्ट, अरे बोलो भाई। मैं अगर मान लिया यहाँ से कोई ने अटैक कर दिया इलेक्ट्रोफाइल ने, और क्या बना लिया साइक्लिक कैटायन, अब यहाँ से अटैक होगा भाई, तो इसको हम क्या बोलेंगे एंटी एडिशन। याद रखियो साइक्लिक कैटायन पे अटैक से क्या होगा, क्या बनेगा हमारे पास एंटी एडिशन। क्या आएगा एंटी एडिशन। लेकिन अगर हमारे पास क्या बताओ भाई, अगर हमारे पास बताओ क्या है बोलो भाई, अरे बैकवर्ड अटैक सिर्फ एंटी एडिशन के जरिए पॉसिबल होता है। लेकिन अगर क्या बनाए 4 मेंबर रिंग इंटरमीडिएट, अगर क्या बनाइए भाई 3 मेंबर पे तो क्या आएगा एंटी आएगा ना, लेकिन 4 मेंबर्ड हो तो मतलब ऑलमोस्ट क्या साइमल्टेनियसली यहाँ क्या इलेक्ट्रोफाइल बताओ क्या है, और ये क्या न्यूक्लियोफाइल, ये क्या भाई न्यूक्लियोफाइल, तो ये यहाँ की अटैक कर दे और ये यहाँ की अटैक कर दे, तो ऑलमोस्ट क्या बन रहा है एक तरह से ही 4 मेंबर्ड, तो दोनों सेम साइड से आ रहे होंगे, तो ये क्या होगा इसको हम क्या बोलेंगे सिन एडिशन, इसको हम क्या बोलेंगे सिन एडिशन। नहीं है आपको, अरे बोलो भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी। और अगर भाई क्लासिकल कार्बोकैटायन बनती है तो भाई उसके अबाउट रोटेशन होके कार्बन कंपाउंड के अबाउट स्टीरियो स्पेसिफिसिटी गायब हो जाएगी। और भाई आयन पेयर हो तो अगर ये बॉन्ड टूट रहा हो, ये बॉन्ड क्या हो भाई टूट तो रहा हो, लेकिन क्या हो ये क्या बन रहा हो आयन पेयर, तब भी क्या है हमारे पास आयन पेयर की फॉर्म में रहेंगे भाई। तो जिस साइड से कौन अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर देगा, उस साइड कौन बैठा है न्यूक्लियोफाइल, वो साथ के साथ बैठा अटैक करेगा भाई। तो नहीं है क्या आपको, तो या तो ये बॉन्ड बना रहे ये बॉन्ड साथ में टूटे भाई, या ये बॉन्ड पहले टूट रखा हो लेकिन क्या बन रखा हो ये वीक इंटरेक्शन से आपस में बंधे हो, तो क्या है हमारे पास ये सिन एडिशन। आया आपको, अब अगर आप ये पढ़ लो भाई ठीक है, बताओ ये बताओ हमारे पास क्या है, ये क्या है एंटी एडिशन, ऊपर वाला क्या है और नीचे वाला क्या है सिन एडिशन। अब भाई यहाँ पर आप जो डिफरेंट स्टीरियो केमिस्ट्री हैं उनके ऊपर आपने कमेंट करना है। अब आपने भाई जो क्या बनता फाइनल प्रोडक्ट उसकी
स्टीरियो केमिस्ट्री पे आपने कमेंट करना है। भाई पहला बताओ क्या हमारे पास, जब ई और एन यू क्या हो डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब भाई इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या है भाई डिफरेंट है। जैसे HCN होता है, H पॉजिटिव क्या इलेक्ट्रोफाइल और Cn नेगेटिव क्या है न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो पहले आप देखें भाई सिस क्या, बताओ क्या हमारे पास, पहले बताओ ये हमारे पास सबस्ट्रेट कैसा है, सिस है कि ट्रांस है, ए और ए सेम साइड है। अरे ए और ए दोनों क्या हैं बिलो दी बोर्ड, ये क्या है अबव दी बोर्ड, नहीं है क्या आपको, तो ये क्या है सेम साइड, ये क्या है सेम साइड, तो क्या है हमारे पास है सिस आइसोमर। तो सिस आइसोमर पे अगर क्या हुआ अटैक हुआ, अगर क्या हुआ भाई सिस आइसोमर पे कैसा एडिशन, ये सिस आइसोमर कैसा एडिशन, ये सिन है क्या एंटी है, सिन एडिशन नहीं क्या, सेम साइड से रहा भाई, तो हमारे पास बनेगा ये वाला कंपाउंड। अब इसी पे आप सिन एडिशन करो, लेकिन इनको फ्लिप कर दो। अरे भाई अभी यहाँ पर क्या बताओ, यहाँ बताओ क्या हमारे पास ई इस साइड एन यू इस साइड, ई प्लस लेफ्ट एन यू राइट, एन यू लेफ्ट ई प्लस, तो सिस आइसोमर पे ये भी क्या है सिन एडिशन, और सिस आइसोमर पे ये भी क्या है सिन एडिशन। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बोलो भाई क्या बनेगा हमारे पास, ये एराइथ्रो आइसोमर। क्या होंगे ये दोनों एराइथ्रो होंगे भाई। तुम क्या बोलेंगे सिस आइसोमर पे सिन एडिशन क्या प्रोवाइड करता है, अरे भाई सिस आइसोमर पे सिन एडिशन क्या प्रोवाइड कर रहा है एराइथ्रो। अब ट्रांस आइसोमर पे ये बताओ क्या हमारे पास, अब ए इस साइड ए अबव द प्लेन, ये ट्रांस आइसोमर ना, तो ट्रांस सबस्ट्रेट पे सिन एडिशन, ट्रांस सबस्ट्रेट पे सिन एडिशन, ट्रांस सबस्ट्रेट पे सिन एडिशन, ये बताओ क्या आपस में 3O, ये क्या भाई 3O, नहीं है क्या आपको। और बताओ, अब बताओ क्या हमारे पास, अब एंटी, पहले आपने क्या पढ़ा है सिस पे सिन, ट्रांस पे सॉरी सिस पे सिन, ट्रांस पे सिन। अब क्या पढ़ना है सिस पे एंटी, ट्रांस पे एंटी, आ गया आपको। तो ये बताओ क्या है सिस पे एंटी, क्या है ये, क्या है बोलो भाई, बताओ क्या है ये सिस पे सॉरी सिस पे क्या है एंटी ना, क्या बने 3O, और ट्रांस पे क्या बने ये राइथ्रो, उल्टा है। वहां पर क्या था, अरे भाई वहां पर क्या बना था सिस पे सिन से क्या बनता है राइथ्रो, सिस पे सिन से क्या बनता भाई बताओ, अरे भाई सिस पे सिन से क्या बनता है राइथ्रो, यहाँ पर सिस से राइथ्रो और एंटी से 3O, यहाँ बताओ क्या है सिस से 3O और एंटी से क्या बनेगा राइथ्रो, नहीं है क्या आपको भाई, ठीक है। और बताओ अब हमारे पास भाई के साथ अब तो कौन सा, अगर E बराबर हो यू के एन यू के, अगर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या हो भाई सेम हो, मतलब दोनों ही क्या हो Z प्लस और Z माइनस, जैसे Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव होते हैं, तब बताओ क्या बनेगा। तब मैं आपको बताऊं जो भी क्या बन रहे थे आपके पास एराइथ्रोफॉर्म, वो तो क्या बन जाएंगे मिजो। अब बताओ यहाँ पर क्या ये क्या बन रही है, अरे सब पूछ सकता आपसे, अरे भाई ये बताओ सिन और एंटी है ना, सिन और एंटी, मतलब सिन में क्या था सिस से क्या बन रहा था एराइथ्रो, और ट्रांस से क्या बन रहा था 3O, अरे बोलो भाई, और एंटी पे क्या था सिस से क्या बन रहा है 3O, और ट्रांस से क्या बन रहा है एरिथ्रो, ये होगा ना। अरे बोलो भाई, तो अगर Z और अगर NU और E अलग है तब है ना, ये अगर सेम होंगे ना तो ये फॉर्म पता क्या बन जाएंगी एराइथ्रो फॉर्म, क्या बन जाएंगी मिजो फॉर्म, एराइथ्रो फॉर्म मर्ज हो जाएंगे, क्या बन जाएंगी मिजो, 3 रह जाएंगे बस, नहीं आपको एराइथ्रो क्या बन जाए भाई मिजो। अब ये दोनों क्या है डिफरेंट आइसोमर ना,
अगर ई और एन यू क्या हैं, ई एन यू डिफरेंट आइसोमर है तो दोनों क्या है, एराइथ्रो है। अगर ये सेम होते ना तो दोनों क्या सेम आइसोमर होते हैं, मीजो कंपाउंड क्या होता है हमारे पास, मीजो कंपाउंड। नहीं है क्या मतलब सेम बनता भाई, नहीं है ना आपको ये, एराइथ्रो फॉर्म क्या हो जाएंगी, मीजो फॉर्म। मतलब आपने ये टेबल याद कर ली, बताओ सिन से क्या बनेगा, सिन एडिशन क्या बनाता है, सिस से एराइथ्रो, ट्रांस से थ्रियो, है ना, यही था ना। और एक याद करना, बस एक याद करना है, एक काफ़ी रहेगा क्योंकि बाकी सारे रिजल्ट हो जाएंगे। आप ये याद कर लो भाई कि क्या बन रहा है, एराइथ्रो, सिस से एराइथ्रो, तो ट्रांस से क्या बनना है, थ्रियो। तो एंटी पे क्या बनेंगे, उल्टे कर दो भाई, थ्रियो एराइथ्रो। नहीं आपको, अब अगर आपने क्या कर दिया बताइए, दोनों सेम है तो ये एराइथ्रो फॉर्म खत्म हो जाएंगे दो, ये दो फॉर्म क्या बन जाएगी, एक फॉर्म आ गया आपको। और वो क्या होगी, मीजो, ये भी क्या होगी खत्म, ये बन जाएंगे बस। आ गया आपको, अभी नहीं आया क्या, ठीक है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।